हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अब से पहले एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं, आने की प्रबल संभावना है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? तो यूएई में हुआ था। और विश्व का विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने ये T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगीत संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है। संगीत संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। आपको याद रखना है। वेद त्रयी में शामिल वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल, यानी पुरुष सूक्त बोलते हैं इनको, 10 मंडल हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, और इसी आंदोलन को समाप्त किया था जब फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना घटी थी। ये चोरा चोरी एक गांव का नाम है, जगह का नाम है, जो गोरखपुर में है, और गोरखपुर यूपी में है। तो इस स्थान पर 22 पुलिस वालों को आंदोलनकारी भीड़ ने जिंदा जला दिया था। इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सभी ने अवज्ञा आंदोलन तथा दांडी यात्रा की घटना कब हुई? तो 1930 में हुई। सभी ने अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा। और ध्यान रखना है, दांडी यात्रा में 78 अनुयायी थे, गांधी जी समेत टोटल। ये बात आपको ध्यान रखने की है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और पीडीएफ ज़रूर पढ़ें। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन जीरो हावर शुरू होता है 8 अगस्त को। इसी आंदोलन के तहत था ऑपरेशन जीरो हावर। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में है कि भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, इस तरह से अनुच्छेद 148 में है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कैग का कार्य जो सरकार है हमारी, उसकी ऑडिटिंग करना है, यानी लेखा परीक्षा की जांच करना है, कैग का कार्य है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के वर्तमान कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और भारत के वर्तमान सीजीए कौन है? ये सीएजी हैं। सीजी है सोनाली सिंह। ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग पद हैं। कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, और सीजीए है सोनाली सिंह। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं टोटल अनुसूची 11 में। और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब टोटल 12 अनुसूची हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अनुसूची 11 को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये पंचायत राज से संबंधित है, और ये जिला परिषद नगर निगम से संबंधित है, शहरी निकाय से संबंधित है, और ये ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 11। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन से कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9 तथा इसमें कुल 16 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हैं। ये ए से ओ तक जाएगा, तो इसके तहत भाग 9 जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अनुसूची 12 में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। ये 18 विषय हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने हैं आपको। अनुसूची 11 में 29 विषय हैं टोटल, ये याद रखने हैं आपको।
अनुसूची 12 को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन, मैंने बता दिया आपको। अनुसूची 12 में कौन से भाग जोड़े गए? तो भाग 9A। और अनुसूची 11 के लिए केवल 9, अनुसूची 11 के लिए। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया कौन सा अधिनियम है? तो 1996 का एक्ट है ये। IPL 2022 का विजेता कौन है? तो गुजरात टाइटंस, और इसने हराया राजस्थान रॉयल्स को। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51A में है, और ये बाद में जोड़े गए हैं। रूस के संविधान से इनको लिया गया है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको लिया गया है। समिति ने सिफारिश की थी टोटल 8 मौलिक कर्तव्यों के, लेकिन 10 दिए गए थे नागरिकों को पालन करने के लिए, और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने बता ही दिया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ये दिया गया था मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया था, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये मैं बता चुका हूँ। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A। पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ? किस झील का निर्माण हुआ? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। हाल ही में स्त्री मनोरक्षा योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है स्त्री मनोरक्षा योजना। स्त्री मनोरक्षा योजना कहाँ से शुरू हुआ? तो बेंगलुरु कर्नाटक से, और शुरू किसने किया? तो स्मृति ईरानी ने। स्त्री मनोरक्षा योजना किसने शुरू किया? स्मृति ईरानी ने। कहाँ से? तो बेंगलुरु कर्नाटक से। और किस मंत्रालय ने? ये मंत्रालय जरूर पूछता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ये योजना है स्त्री मनोरक्षा योजना। भारत का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ स्थापित हुआ? तो आसनसोल पश्चिम बंगाल में। बजट में 7 इंजन थे, और जिसके तहत पहला ये जो गति शक्ति है, ये गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ स्थापित हुआ? तो आसनसोल पश्चिम बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट के 7 इंजनों में से एक इंजन है ये गति शक्ति, PM गति शक्ति के तहत इसको स्थापित किया। अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखाई देता है? तो आसमान दिखता है काला। अगर वायुमंडल न हो तो अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखाई देगा? काला, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल तो होता नहीं। वायुमंडल नहीं हो तो जमीन से भी आसमान काला ही दिखाई देगा। ये क्वेश्चन इस तरह से है। अगर आसमान में या पृथ्वी के अर्थ पर वातावरण में वायुमंडल नहीं हो तो जमीन से भी आसमान काला दिखाई देगा। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। सबसे पहले अंग्रेजों ने स्थापित किया था इसको, कलकत्ता उच्च न्यायालय। pH का मान 2.4 है तो प्रबल अम्ल होगा या प्रबल क्षार? तो ये प्रबल अम्ल होगा। आपको पता है 7 पर उदासीन अवस्था आती है, तो 7 से नीचे जो भी होगा अम्ल होगा, और 7 के निकटतम होगा तो वो साधारण अम्ल होगा, और ज़्यादा छोटा होगा 7 से तो वो फिर प्रबल अम्ल हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल है? तो सिट्रिक अम्ल है नींबू में। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में।
वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार रिपीट। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है ये टेसी थॉमस। मैं ये ध्यान रखना है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया टेसी थॉमस है। और सलीम अली बर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं और ये पक्षियों के वैज्ञानिक थे बहुत अच्छे, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया आपको याद रखना है कैलाश सांखला। और प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपालन वासुदेव को कहते हैं। अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड की ऑक्टेव सीरीज आपको पता होगा, सारेगामा पादा निसा, यानी 8 संगीत के 8 वर्णों के आधार पर इन्होंने अष्टक का नियम दिया था, यानी पहला और 8वां अक्षर आपस में मैच करेगा। त्रिक नियम किसने दिया था? तो डोबेनियर के ट्रायड आपने सुने होंगे। 3 ट्रायड दिए थे इन्होंने। पहला ट्रायड मैं बताऊं आपको तो लिथियम सोडियम पोटेशियम का, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम का और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। ये ट्रायड हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। और दिए थे किसने? डोबेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो मोजले ने दिया आधुनिक आवर्त सारणी। और इससे पहले जो आवर्त सारणी थी मेंडलीव ने दी थी, उसको मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी और मोजले की जो आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। मोजले की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो परमाणु संख्या पर आधारित थी, मैं बता चुका हूँ। पौधे में भोजन किस रूप में संचय होता है? तो स्टार्च के रूप में संचय होता है पौधे में भोजन। मनुष्य में भोजन किस रूप में संचय होता है? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचय होता है और ये यकृत में संचय होता है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। द्रविड़ शैली भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ 3 शैलियाँ हैं, द्रविड़, बेशर और नागर और द्रविड़। तो द्रविड़ दक्षिण भारत में, बाकी ये बेशर शैली और नागर शैली ये उत्तर भारत में है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टवाइज में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा? तो ये क्लोरीन आंसर आ जाएगा इसका। एक रिएक्शन देख लीजिए, CaOH का वोल्टाइज प्लस Cl2, तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और H2O बनेगा। और इसमें यदि ये बुझा हुआ चूना है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं तो ये CaCO3 जो संगमरमर का फॉर्मूला है वो बन जाता है और इसको दूधिया बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसका पूरा नाम। तो दूधिया कलर का हो जाता है, इसलिए इसको दूधिया बोलते हैं। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत है 78%, नाइट्रोजन का है 21%, ऑक्सीजन है। और ये इम्पोर्टेंट है, तीसरे नंबर पर सबसे कम गैस कौन सी है? तो आर्गन है 0.9%, बाकी 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा चौथा इम्पोर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध स्थान है पूगा घाटी, लद्दाख। दो प्रतिरोध 2 ओम तथा 2 ओम
तो हमको समांतर क्रम में जोड़ना है। धारा 5 एम्पियर है तो शक्ति क्या होगा, शक्ति का फॉर्मूला आपको पता होगा, P बराबर V इंटू आई। और समांतर क्रम में जोड़ा है तो प्रतिरोध कितना होगा, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 यानी 2। तो R का मान कितना होगा 1। और धारा कितनी है, धारा 5 दे रखी है तो V कितना होगा, V बराबर IR। तो V का मान कितना है 5। जब V का मान 5 है तो धारा का मान भी 5 होगा। तो 5×25 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं और आपको ज़रूर इनको सॉल्व करके जाना है। बस इसी को सीख लीजिए यहीं पर। और इसमें करना क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इसमें करना क्या है, इसमें धारा तो दे रखी है, P बराबर VI होता है, I का मान दे रखा है, V का मान निकालना है। V बराबर IR होता है, आपको पता होगा V बराबर IR। तो R का मान निकाल लीजिए, I का मान तो गिवन है 5, R का मान कितना आ जाएगा 1, तो V का मान भी कितना हो जाएगा 5 और I का मान 5 है। दोनों को गुणा कर दीजिए, 25 आ जाएगा आंसर। शक्ति P बराबर VI, ये फॉर्मूला मैंने यूज में लिया है अभी। धारा के बहने का विरोध करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। हारबिंगर 2021 क्या है, डिजिटल भुगतान से RBI द्वारा शुरू किया गया है। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कौन से स्टेट में, तो ये असम में मनाया जाता है बिहू। धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15 में होगा ये। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान हैं, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 14 में। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं समूह हैं, तो 7 आवर्त और 18 वर्ग कह दो या समूह कह दो, एक ही बात है। यानी 7 आवर्त और 18 समूह हैं या 18 वर्ग हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, यह आपको ध्यान रखना। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। 72 देख लेते हैं। सबसे अधिक किस हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, तो फ्लोरीन की। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक। ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये बिल्कुल पक्का आएगा, ये हर एग्जाम में आ रहा है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, ये 2n में ही जुड़ेगा +2, CnH2n+2। CnH2n एल्कीन का फॉर्मूला है और CnH2n-2, 2n-2 है, इधर 2n+2 है, तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे C5H12 क्या है, तो जस्ट दुगुना कीजिए इसका, 5 का दुगुना होगा 10, 10 में 2 जुड़ रहा है तो ये 12 है, तो यानी ये एल्केन है। यदि जस्ट दुगुना हो तो ये एल्कीन है, और 2 घट रहा हो इसके अंदर तो ये एल्काइन है। पहले दुगुना कर लीजिए इसको, तो इस तरह से देखते हैं। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वां महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। विजेता कौन था इसका, लद्दाख, चंडीगढ़ को इसने हराया है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पूरी उड़ीसा में, ये तो आपको याद रखना चाहिए। और जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर होगी, तो फिर पूरी उड़ीसा में ही होगी, क्योंकि मंदिर भी तो वही है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है। राज्य पर्व धनु यात्रा और नुआखाई का त्यौहार कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। इसी तरह लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लोसांग तो सिक्किम में, लोसार तो हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है, करियर का, काउंसलिंग, वर्कशॉप,
बीकानेर राजस्थान में हुआ। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप एक मेला है ये, जो बीकानेर राजस्थान में हुआ है। क्या है? राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022, आपको दे दिया होगा। परामर्श 2022 क्या है? तो करियर का काउंसलिंग वर्कशॉप एक मेले के टाइप में है और बीकानेर राजस्थान में शुरू हुआ है। मंगलयान का चित्र कितने रुपए के नोट पर है? तो 2000 रुपये के नोट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मंगलयान का संबंध था वर्ष 2013 से। मंगलयान किस यान से लॉन्च हुआ? तो PSLV C-25 से लॉन्च किया गया है इसको। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस मंदिर का डिजाइन इस तरह से है कि इसकी छाया नहीं बनती, चाहे सूर्य किसी भी दिशा में हो, सुबह से शाम तक इस मंदिर की छाया नहीं बनती। कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र का है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी कर्नाटक का है, जो कर्नाटक में है हम्पी के ध्वंसावशेषों का चित्र है 50 रुपये के नोट पर। और क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव, जो गुजरात में स्थित है, पाटन में। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और टाइगर का आया था 1973 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और केवल वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1992 में। 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची 1994 में जोड़ी गई थी, लागू की गई थी 94 में। 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया था 12वीं अनुसूची की। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। प्रवरा, प्राणहिता, इंद्रावती, वर्धा, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। गोदावरी नदी का उद्गम है महाराष्ट्र से में। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं। मूसी, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कृष्णा की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदी हैं? कृष्णा की, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। हेमवती, काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। कामेंग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, यमुना, कोसी, गंडक किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये घाघरा नदी नेपाल से आती है, गोमती भी नेपाल से आती है, ये रामगंगा उत्तराखंड से आती है, कोसी भी नेपाल से बिहार होती हुई आती है, और गंडक भी नेपाल से आती है और गंगा में मिल जाती है, तो ये गंगा की सहायक नदियाँ हो गई। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो चंबल, सिंध और बेतवा के, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, आपको याद रखना है। पंचायत राज दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू। और PDF आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।